Hello guys, welcome back to channel Get to Byte. I hope you all are doing well and are कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो इस लॉकडाउन में. So now today in this video I am going to tell you about the very interesting thing about Arduino and the GitHub. Okay, so like all the beginners always start with Arduino IDE and we use controllers like आर्डिनो मेगा, ऊनो, नैनो, मिनी. और जो थोड़े बहुत प्रोफेशनल्स होंगे वो मे बी ईथरनेट, बीटीआई ये वाले मॉड्यूल्स हमारे आर्डिनो के यूज़ करते होंगे. सो गाइस, हैव यू ऑल एवर थॉट कि यार अगर मैं जो कोड अपने कर रहा हूँ मैं उनको मेंटेन कर सकूँ, मैं चेक उनको लाइक हाथ के हाथ आई कैन एबल टू इंटीग्रेट देम टू अ सिस्टम जहाँ से कि मैं उन अपने पुराने कोड्स जो मैंने एडिट करे हैं, मान लो इसमें कुछ एडिट मारता हूँ, अगर इसमें मैंने लिखा गेट टू बाइट की जगह कुछ भी लिखा, सो आई एम एबल टू सी व्हेन आई वांट टू सी ऑल माय एडिट्स और ऑल माय प्रीवियस डिबगिंग थिंग्स व्हिच आई हैव डन. सो आप लोगों के लोगों के दिमाग में आएगा कि इसमें सबसे आसान सिंपल है कि अपना कोड को कॉपी करो यहाँ से, ठीक है, और आर्डिनो में गिटहब पे जाके यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी बना के अपना कॉपी पेस्ट करके वी कैन इजीली एबल टू मेंटेन आवर कोड्स. बट गाइस, आई एम नॉट आस्किंग लाइक दिस थिंग बिकॉज वाई. इसमें क्या है, हर बार कोड को कॉपी करो, गूगल क्रोम खोलो एंड देन द न्यू रिपोजिटरी पे जाके अपनी रिपोजिटरी पे जाके एडिट करके एंड देन कमिट करो. आई एम डायरेक्टली आस्किंग, जैसे मैंने इसमें कर रखा है अपने एवीआर के, मैंने सारे के सारे कोड्स कर रखे हैं. और वो कैसे कर रखे हैं कि अगर मैं कोई सा भी स्केच खोलूँ, मान लो, ठीक है, मान लो अपना एवीआर गई, एवीआर पे मेरे से इन दिनों NRF24L01 पे काम कर रहा हूँ. ओके, सो व्हाट आई यूज टू डू कि ये मेरा प्रोजेक्ट लोड हो गया. अब मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके डायरेक्टली इधर ही जाके अपना गिट से डायरेक्टली यहाँ पर ही गिट कमिट कर देता हूँ. तो जो जो मैं कोड कर रहा हूँ मुझे बार बार इंटरनेट खोलने की, अपने को गिटहब पे जाके लॉग इन और न्यू रिपोजिटरी या उस पर जाके एडिट नहीं, यहाँ पर ही गया, कमिट करा एंड डायरेक्टली मेरा वो रिमोट रिपोजिटरी मेरी पे ऐड हो जाता है यहाँ पे कमिट एंड पुश करते ही. सो समवॉट सेम सिस्टम आई वांट कि हम लोग आर्डिनो आईडी पे भी कर सके. तो उसका सबसे आसान और वो चीज़ आप कर सकते हो और ये बहुत हैंडी होएगी व्हेन यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन आर्डिनो आईडी यूजिंग आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स. और आप काफ़ी डिबग कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें आप लोग एडिट कर रहे हो एंड ऑल सच थिंग्स. सो नाउ स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया इस वीडियो का. आई एम गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद इट. गाइस, फॉर डूइंग सो व्हाट यू विल नीड, आप लोगों को एक तो एटमल स्टूडियो होना चाहिए, क्योंकि मैं एटमल स्टूडियो पर ही क्या करूँगा, मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में जाके मैं आर्डिनो के स्केचेस को ही न्यू स्केच की तरह खोलूंगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इन द लोकेशन यू नीड टू ब्राउज टू द डायरेक्टरी वेयर यू वांट टू सेव योर ऑलरेडी बिल्ड आर्डिनो कोड्स जो आप अब एटमल स्टूडियो पे एडिट और करोगे उनको कोड, और उनको फिर वहां से आर्डिनो पे गिटअप पे कमिट भी करोगे. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप एंड विद द नेम आर्डिनो गिटअप एंड आई एम क्रिएटिंग select folder. I have created already Arduino GitHub. Okay, and I am saving making a new sketch by the name Arduino first GitHub. Okay, and then click OK. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना आर्डिनो का स्केच एटमल स्टूडियो से बना रहे हो, सो फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट योर बोर्ड. मैं इसमें आर्डिनो किसी भी याद रख, सिर्फ आर्डिनो के कंट्रोलर्स ही जो है हमारे सारे जो आर्डिनो में सब में प्रोवाइड करता है, एवीआर माइक्रो कंट्रोलर्स का जो सपोर्ट करते हैं वही सारे हमारे इससे हो सकते हैं. ओके, सो बोर्ड डिवाइस में आपने सेलेक्ट करा एंड इन आर्डिनो आईडी स्केच यू नीड टू गिव दैट पाथ डायरेक्टरी टू द arduino.exe फाइल. सो जस्ट इन योर फोल्डर, ओके, यहाँ पे जाके आप लोग दिस पीसी पे जाके योर इन द मोस्ट ऑफ यू, या आपको अगर सर्च करना हो ना तो इधर आप कभी भी ये सीधा आपको इधर ही दिख जाएगा जब आप वर्बोस करोगे एंड व्हेन यू अपलोड अ कोड, सो यू विल फाइंड अ that path where you will be able to locate your arduino.exe file. Okay, and our sketch file is your Arduino code
जो आप आर्डिनो कोड को आप डिबग करके कमिट करना चाहते हो या उस पर काम करना चाह रहे हो, तो मैंने वो अपने डेस्कटॉप पे आर्डिनो करके एक वर्क के अंदर आर्डिनो करके एक फोल्डर बना के आर्डिनो कोड के अंदर मेरे सारे कोड है. ओके, सो नाउ लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन एज NRF24L01. तो मुझे उसके कोड को एडिट करना है कुछ चेंजेस करके. देन आई वांट टू मेक देम डायरेक्टली टू माय रिपोर्ट रिपोजिटरी. Okay, so it may take a while if you are doing it for a first time to load. So now let's just wait for loading it. Okay, so guys, my program has been loaded. या आप थोड़ा 1-2-3 मिनट ले सकता है. सो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. ना अब आपने क्या करा, आपने जो आर्डिनो का आपका कोड था, अब वो हम एटमल स्टूडियो पे हमने डाउनलोड से खोल दिया और इस पे सीधा इस पर ही डिबग करेंगे. सो मान लो अभी मैंने इधर गेट टू बाइट लिखा हुआ है जो मैं ट्रांसमिट करूंगा NRF24L01 के ट्रांसमीटर से NRF24L01 के रिसीवर पे. सो हेयर देयर विल बी आइकन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. जस्ट गो ओवर देयर एंड इन व्हेन यू राइट क्लिक द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ओके, NRF24L01, so you will find there will be a two options like git and git repository. ये दो फंक्शंस आपके में नहीं होंगे अगर. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग यहाँ पे जाना एक्सटेंशंस एंड अपडेट्स एंड यू हैव टू ऐड एन एक्सटेंशन which is git extension. Okay, in the Atmel studio only. So you will find okay, so you will find git extension and just have to, मैंने install कर रखा है, so you just install it. Git source control provider is a plugin that integrates Git with Visual Studio, and here are Visual Studio's Atmel Studio. सो अब उससे क्या होगा, जब आपको इसको इंस्टॉल करके आप एटमल स्टूडियो को वापस रीस्टार्ट करना, एंड व्हेन यू ओपन एनी प्रोजेक्ट और क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड यू राइट क्लिक ऑन इट, देन यू विल फाइंड these things, these menus like git source control or create git repository. If you have not committed you have not created a git repo on your folder this, then it will show create git repository. तो आप डायरेक्टली क्रिएट गिट रिपोजिटरी करो, यहाँ पर से ही ये आपकी डायरेक्टली गिट रिपोजिटरी बन गई. इफ़ यू वांट टू सी, सो यू कैन सी हेयर, ये मेरा डेस्कटॉप का ही कोड है जिसपे मैंने अपना वो करा है. ओके, और ये मेरा आर्डिनो फर्स्ट गिटअप, मेरी गिट रिपोजिटरी डॉट गिट इधर रेपो फोल्डर आ गया है. इट मीन्स इट हैज बीन मेड एंड गिट रिपोजिटरी. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल सिंपली डू कि हाँ, अब उसके बाद आपने गिट एक्सटेंशंस तो डाल दिया. अब एक चीज और डालनी है आपको. अगर आपने गिट एक्सटेंशंस डाल दिया तो अभी लेकिन आपको ये चीजें नहीं दिख रही होंगी, या ये चीजें नहीं दिख रही होंगी, सिर्फ ओपन गिट बैश और ये यहाँ तक के कॉलम्स दिख रहे होंगे. Okay, so for having all these columns and all these menus, what you have to install in your computer you have to install an GUI, which is a managing tool for Git repositories, Git extension. Just click a download button on it and then just click its download its zip file. Okay, so it will be installed in your computer. Open it. ओके, एंड देन लाइक आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माई कंप्यूटर. सो आप इसको इंस्टॉल करके .exe फाइल को खोल के नेक्स्ट करना, एंड देन व्हेन यू रीस्टार्ट योर एटमल स्टूडियो, सो यू विल सी कि अब आप जब यहाँ पे जाके गिट रिपोजिटरी कर रहे होंगे, सो यू विल बी एबल टू हैव ऑल. आप इन सबको इग्नोर करो, सिर्फ ये गिट एक्सटेंशन वाले को करना. सो यू विल बी एबल टू सी ऑल सच मेन्यूज इन योर स्क्रीन. ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन, नाउ इट्स वेरी इजी. आपने यहाँ पे कुछ भी कोड करा, आपको सीधा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोलना है, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे राइट क्लिक करा, गो ओवर गिट मास्टर एंड जस्ट डायरेक्टली क्लिक कमिट. देन इट विल लोड फॉर अ सेकेंड. ये थोड़ा 1 सेकेंड टाइम लगा सकता है. ओके, सो जस्ट अब आप अगर आपने फर्स्ट टाइम लाइक जैसे गिट एक्सटेंशन खोला होगा, सो वॉट यू नीड टू डू इज कि आप लोगों की स्क्रीन ऐसी खुल जाएगी जब आप गिट एक्सटेंशन को यहाँ से सर्च करके, एंड यू विल ओपन इट एंड देन जस्ट इट विल बी अ लॉग इन स्क्रीन where you will log into your GitHub account with your password and ID. So it will directly integrate all your Git repositories, remote Git repositories, okay, over from to your Git extension. Okay, from this now you can open any repository जो आपके local repository होगी. Okay, so now what you have to do now,
नेक्स्ट कि आपने गिट एक्सटेंशन पे जाके कमिट पे जाके यहाँ पे स्टेज ऑल करना है. वंस यू स्टेज देम ऑल, राइट एनी मैसेज अपडेट एंड देन जस्ट क्लिक ऑन कमिट एंड पुश. सो नाउ फर्स्ट इट विल कमिट योर रिपोजिटरी. तो अब आपके ये सारे कोड का मॉनिटरिंग करना, वर्जन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. Okay, then it will take a while. Now it will give you a message, please configure a remote repository. आपने commit कर दिया push करने के लिए, we need a remote repository. So we need to configure a remote repository first. Would you like to do? Yes. Name your remote. Okay, so I am naming it Kunal एंड लेट्स से फॉर URL. सो URL के लिए क्या होगा, अब आपको यहाँ पे जो आपका रिमोट रिपोजिटरी होगा, आपको यहाँ पे बस एक बार ओनली फर्स्ट टाइम यू हैव टू मेक योर एनी रिपोजिटरी नेम. सो लाइक आई एम नेमिंग इट आर्डिनो डेस्कटॉप या आर्डिनो PC. ओके, and public and add a readme file and then create repository. कुछ भी readme file में आप लोग दे देना नाम, ये आप लोग कुछ भी नाम आप जो भी रखना चाह रहे हो. एंड नाउ जस्ट कॉपी इट्स HTTP कोड. ओके, URL link and then just paste over here and then save changes. Okay, you have added a new remote repository. Do you want to actually automatically configure the default? क्या आपको default push और pull इसी repository से करना है? If yes, then simply click on yes. अब ये यहाँ पे आपका push कर देगा, fetch कर रहा है, push कर रहा है and it yes. Yes, you just click on yes, then it will directly push your this code to your remote. Okay, now you will just wait and let it be complete. Okay, yeah, it has been completed. Now just reload this sketch and then you will see कि आप लोगों का न्यू रिपोजिटरी बन गई है, जिसपे आपका ये वाले कोड के ये वाला पूरा का पूरा ये देखो, ये सारे के सारे आपके डायरेक्टली इधर कमिट हो गए. ओके, सो नाउ अब आपको क्या है, अब आप यहाँ पे कुछ भी डिबग करो. नाउ लेट्स, मैंने इधर गेट टू बाइट की जगह कुछ और लिख देता हूँ. अगर मैं कुणाल लिख दिया और उसके बाद फिर real.println भी करना है. सो और सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आपको ये सजेस्ट भी करता रहेगा कि आपको ये वाली कमांड्स लिखनी है इन एडमिन स्टूडियो. एंड जस्ट क्लिक F7 बिल्ड, देन योर कोड विल बी बिल्डेड लाइक इट इज लाइक अ कंपाइल. जो आप लोग एडमिन स्टूडियो पे यहाँ पे जाके हम वेरीफाई करके कंपाइल होता है. सो इट विल कंपाइल. ओके, एंड देन जस्ट गो टू हेयर, यहाँ पे गए गिट मास्टर पे गए एंड यू जस्ट हैव टू नो अगेन ओनली कमिट. और ये आपकी जो चेंजेस है, जो कुछ भी आप चेंजेस करोगे, सो जस्ट नीड टू फर्स्ट टेस्ट देम ऑल. ओके, एंड देन राइट एनी मैसेज की आपको लिखना है. सो इट विल बी वेरी इजी एंड देन जस्ट क्लिक ऑन कमिट एंड पुश. क्योंकि हम लोगों ने अपनी रिमोट ट्रैकिंग को इसको डिफॉल्ट बना दिए अपने इस फोल्डर से. तो जब भी आप कमिट एंड पुश करोगे तो वो वही रिमोट जो कुणाल और था मेरा, और जो मेरा ये वाला URL लिंक था इस रिपोजिटरी का आर्डिनो PC का, इस पर ही करेगा. नाउ इट हैज बीन कमिटेड. अब आप देखना, अब आपका अगर इधर होगा, सो इट विल शो यू हेयर कि रिसेंट मर्जेस हैव बीन मेड अ मिनट अगो. अब आप इधर जाके NRF24L01 ट्रांसमिट sketch.cpp देखोगे, सो यू विल सी हेयर कुणाल. पहले गेट टू बाइट था. अब अगर आपको कमिट हिस्ट्री देखनी है, सो यू विल सी आपको 2 कमिट हिस्ट्री भी दिखा रहा है. पहले यहाँ पे आप जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, सो यू विल बी एबल टू सी कि आपके पहला जो कोड था, तो फाइल बाय फाइल बता रहे कि आपके पहले इस कमिट पे ये सारी फाइल्स थी. ओके, और इस फाइल में आपने ये वाला कोड लिख रखा था. देन आपकी ने फिर जब नया कमिट करा, ओके, सो नया कमिट में आपकी पहले ये फाइल थी, ठीक है, मेरा गेट टू बाइट था और मैंने कुणाल चेंज कर दिया. सो यू कैन सी हियर कि इट विल बी सो इजी कि आप लोग डायरेक्टली अपने आर्डिनो के कोड्स को, आपको कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे गए, कमिट करा, राइट क्लिक करा एंड जस्ट क्लिक ऑन कमिट एंड यू आर डायरेक्टली एबल टू इंटीग्रेट. ओके, एंड अनदर थिंग ऑल्सो विच इज वेरी हैंडी ऑन डूइंग सच थिंग, आप यहाँ पे ना फंक्शंस की डेफिनेशन भी समझ सकते हो डायरेक्टली. यू जस्ट गो ओवर दिस, गो हेयर, गो टू इम्प्लीमेंटेशन. आपको ये डायरेक्टली दिखाएगा कि ये वाला आपका जो फंक्शन है आर्डिनो की है, NRF24L01 की कौन सी फंक्शन का, इसकी क्या फंक्शन डेफिनेशन है. अब आपको राइट रजिस्टर का डेफिनेशन समझनी है, गो टू इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन गए, वापस आपने राइट रजिस्टर का समझ लिया, अब आपको इस फंक्शन के अंदर बिगिन ट्रांजेक्शन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, वापस राइट क्लिक करके गो टू इम्प्लीमेंटेशन पे गए, इसको गो टू इम्प्लीमेंटेशन, आप ये सारी चीज़ें. सो इट बिकम्स वेरी हैंडी व्हेन यू डू ऑल्सो थिंग्स ऑन एडमल स्टूडियो एंड यू डायरेक्टली एबल टू मॉनिटर देम वाया गिटहब. Okay, by directly just integrating them, and you can also see all your source files or your repositories or your codes in here in a very tree and a structured way. Okay, so that's it for now. I hope you came to know कि हम लोग कैसे अपने Arduino के कोड्स को डायरेक्टली अपने GitHub से कर सकते हैं without opening again and again your GitHub account on your browser, or without copy and pasting your codes and pasting them on a repository. You can directly do this by just going on opening them on Atmel Studio. You have to install Git extension, okay, first of all from here, and then you need to install your Git extensions GUI, and then you can explore. There are lots of commands here. If you will just go, okay, so you can see here there are many commands. आपके जब browse पे जाओगे, so you will be able to see all your remote your git comment history. यहाँ पे आपको पूरा tree भी दिखेगा, आप कौन से remote branch में हो, and there are many bundle of options which you can explore, and it can make your life very easy in terms of developing your code, in terms of monitoring your code, and in terms of understanding the code. Okay, stay update for new videos and kindly follow the Get to Byte YouTube channel. So that's it for now. Like the video, subscribe the channel, and press the bell icon to get notified for new videos, and share it with your friends.